ग्राम पंचायत खुंदावली में सामुदायिक भवन का लोकार्पण करने पधार रहे माननीय विवेक सेजबलकर जी सांसद ग्वालियर का स्वागत वंदन अभिनंदन। शुभेच्छु ग्राम पंचायत खुंदावली। माता 9 दिन की जन पहल के खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेके आए हैं 9 दिन की वो श्रृंखला, जिसमें प्रतिदिन एक देवी स्थल के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो आज हम पहुंचे हैं झबरापुर। झबरापुर नाम से आपको लग रहा है कि ये कोई बस्ती रही होगी या बस्ती है, तो वर्तमान में तो यहाँ कोई बस्ती नहीं है। कररा किले की तलहटी में झबरापुर कभी किसी ज़माने में बसा हुआ करता था और वहाँ जो माता का मंदिर है उसको नाम दिया है झबरावाली माता। तो आज हम आपको इस झबरावाली माता के दर्शन भी कराएंगे और इसके बारे में जानकारी भी देंगे। ये झबरावाली माता मंदिर पर हम पहुंचे और सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे माता की वो अद्भुत मूर्ति आपको, जो कि काफ़ी प्राचीन है। तो हम सीधे चलेंगे। जो माता की मूर्ति ये सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये मूर्ति किसी अष्ट धातु की मूर्ति नहीं है, ना ही किसी संगमरमर या स्टोन के उसकी मूर्ति है। लेकिन ये मूर्ति जो देखिएगा, आप देख सकते हैं इसको, ये माता की बहुत प्राचीन मूर्ति है और ये मूर्ति सिद्ध पत्थर की मूर्ति है, जिसमें कि माता की तस्वीर बनी हुई है और शेर पर सवार ये माता दिख रही हैं। बताया जाता है कि जो किले में राजा थे उनके समय की ये मूर्ति है और इस मूर्ति के बारे में कितनी पुरानी मूर्ति है, क्या है, ये भी हम जानेंगे। यहाँ के जो पुजारी हैं हम उनसे जानेंगे और उनके पास सीधे चलते हैं, पुजारी जी के पास। ये जो मूर्ति है माता की, ये कितनी पुरानी मूर्ति और काय की मूर्ति है, बताएंगे। महाराज जी, ये मूर्ति तो सदियों पुरानी समझ में आता है ना, सदियों पुरानी मूर्ति है। ये तो किले के राजा के समय की मूर्ति है, मगर इसका कोई निर्माण कार्य नहीं करा पाया किसी ने। तो जो कुछ छुपी नहीं माता, कुछ समय जो कार्य कराया है तो माता पृष्ठ सबको दिखाने लगी। अब माता पृष्ठ दिखाने लगी तो सबका संपूर्ण काम होने लगा। यहाँ संपूर्ण काम होने के वजह से आप भगत जगत सब लोग इससे मिलने जुलने की प्रार्थना करने लगे। आप यहाँ कितने समय से हैं और आपके पहले जो भी यहाँ संत महात्मा रहे हों, उनसे कुछ इस स्थान के बारे में सुना हो, जाना हो आपने? भाई हमने तो ये तो कुछ नहीं सुना। मुझको 5 साल आए हैं और 5 साल के बाद मेरा भाई रहता था श्याम भारती। उसके बाद फिर मुझे गुरुजी ने मेरे ने यहाँ उपस्थित कर दिया, मुझे स्थानधारी बना दिया। बोले आप यहाँ की गद्दीधारी हो, स्थानधारी हो, आपके लिए स्थान सौंपा गया है, आप इसकी सुरक्षा करो, आपके जिम्मे है ये। तो इसकी सुरक्षा मैया ने मुझे प्रेरणा दी है, तो उस हिसाब से मैं अपने कार्य वो कर रहा हूँ और वो ही करा रही है। मैं कुछ नहीं कराता हूँ, मैं तो उसकी केवल झाड़ू लगाता हूँ माता की। बिल्कुल, जैसा कि इनका जो पंडित जी यहाँ के पुजारी हैं महाराज जी, इनका कहना है कि ये वीरान जगह पड़ती है और इसलिए इस स्थान को अभी उतना जागृत नहीं किया जा सका है। हमारे साथ इस स्थान से जुड़े हुए कुछ भक्त भी हैं और हम उनसे भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे ये मंदिर जो है, ये किले से जुड़ा हुआ मंदिर बताया जाए तो देखिएगा आपको पीछे जो किला नज़र आ रहा है, वो किले की तलहटी में ये बसा हुआ है झबरापुर। और झबरापुर ये किले की तलहटी में बसा है, इसीलिए इसको झबरावाली माता का नाम दिया गया है। यहाँ से जुड़े हुए एक भक्त हैं एडवोकेट गिरीश मिश्रा जी, हम उनसे जानना चाहेंगे ये जो मंदिर है ये कितना पुराना और क्या इतिहास इसका बताएं। देखिए आदरणीय, ये जो मंदिर है जब राजतंत्र हुआ करता था, अंग्रेजी शासन के पहले, मुगल कालीन शासन के पहले जब राजतंत्र था, उस समय परमार वंशीय क्षत्रियों ने इस किले को बनवाया था। और ये जो देवी है ये परमार वंशीय राजाओं की कुल देवी है। परंतु परमार जो राजा थे उन्होंने कोई ऐसा आधार्मिक कार्य किया जिससे माता रुष्ट होकर किला छोड़कर किले से निकली है। तो राजा की जो रानी हुआ करती थी, उन्होंने माता से प्रणाम किया, उनको निवेदन किया, क्षमा याचना की कि माता आप हमें छोड़ के ना जाएं। तो उन्होंने किला छोड़ करके किले के नीचे यहाँ अपना स्थान बनाया और ये तकरीबन
14 और 15वीं शताब्दी 2014 1914-15 शताब्दी की बात है। उसके बावजूद ये जो इतना विकास हुआ है, एक और आपको बात बता दूं, वैसे इतना प्राचीन मंदिर है कि राजस्व विभाग में वाजिब उल अर्ज रजिस्टर में दर्ज होगा। इस पर राज शासन काल से जमीन भी बहुत लगी होगी, परंतु ये राजतंत्र जाने के बाद, मुगल कालीन शासन आने के बाद, फिर जो जमींदारी प्रथा अंग्रेजी शासन जाने के समय रही है, उस समय ये सारे तितर बितर कर दिए गई, जमीन भी इधर उधर कर दी गई। आज मात्र माता का मंदिर है, इसमें जितना भी पैसा लगा है केवल भक्तों का है, किसी ने कुछ नहीं दिया है। केवल जो बेचारे श्रद्धालु भक्त हैं वो अपना अपना पैसा इसमें लगा रहे हैं। इसी तरह से इसका विकास हो रहा है। लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं इस मंदिर से, और कई और भी भक्त इस मंदिर से जुड़े रहे होंगे, तो भक्तों के बीच अगर कोई जनश्रुति जो सुनने को आई हो, क्या चमत्कार यहाँ के रहे हैं? चमत्कार ये है कि ये जो माता है, मैं लगभग 15-20 वर्ष से जुड़ा हूँ। ये माता साक्षात जगदम्बा है। सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से यदि माँ के पास बिना किसी लोभ लालच के आप विनती कर जाएंगे, आपकी कामना पूर्ण होगी। और लौकिक कामनाएं तो होती ही हैं, ये मेरा अपना अनुभव है कि माता अलौकिक कामनाएं पूरी करती है। बिल्कुल। तो ये गिरीश मिश्रा जी एडवोकेट थे, इनका कहना था कि यहाँ अलौकिक कामनाएं भी माता पूरी करती है, बशर्ते सच्चे मन और श्रद्धा के साथ इस मंदिर में भक्त आकर अपनी अर्जी लगाता। हमारे साथ और भी कुछ भक्त हैं, हम उनसे भी जानेंगे। ये झबरा वाली माता पे आप आ रहे हैं, कितने समय से आ रहे हैं और क्या कहेंगे इस स्थान को लेके? मैं तो यहाँ पर बचपन से आ रहा हूँ और इस स्थान पर मैं अपनी बहुत श्रद्धा रखता हूँ। तो क्या श्रुति सुनी हो, कुछ अनुभव आप कह रहे हो इस स्थान के बारे में? बस यूँ समझ लीजिए कि सच्चे मन से आप जो मांगो वो इस स्थान से मिलता है। और ये स्टेट टाइम की, जब राजाशाही था उस समय से प्राचीन मंदिर है। इधर आसपास झबरापुरा स्थान बसा हुआ था, बस्ती हुआ करती थी, और ये नगर की माता के रूप में पूजी जाती हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, ये मैया लोग गोदी भरने वाली माँ है। किसी को भी बस गोद भरती है माँ, सच्चे मन से मांगो गोदी भरी जाए। ये निश्चित रूप से लोगों की जो आस्था है उनका स्पष्ट तौर पे ये कहना है, ये झबरा वाली माता लोगों की गोदी भरने वाली माता है, लोगों की मनोकामना पूरी करने वाली माता है। एक नए स्थान के साथ हम आपसे देवी 9 दिन के कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जन पहल न्यूज़, करेरा। ग्राम पंचायत खुंदावली में सामुदायिक भवन का लोकार्पण करने पधार रहे माननीय विवेक सेजबलकर जी सांसद ग्वालियर का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शुभेच्छु ग्राम पंचायत खुंदावली।